गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको जय मसीह। आप लोग सब अपना कीमती समय लेकर यहाँ उपस्थित हुआ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से हमें समय मिला परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए और मनन करने के लिए। और जैसे हम लोग सुबोपदेशक का पुस्तक का अभ्यास कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस, और आज हम उसका 8वां अध्याय को देखने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ सुबोपदेशक का 8वां अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेंगे। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 8। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वक्त प्राण पर चलने की वह उसे निकालते समय रोक ले, और न कोई मनुष्य के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी ये सुबोपदेशक का पुस्तक जब हम 7वां अध्याय को पहुँचे, तब सुलेमान कुछ अच्छे बातों को हम लोगों को बता रहा है। 6 अध्याय तक वो बहुत ही निराशा में है, बहुत ही दुख में है, एक प्रकार का डिप्रेशन में था। लेकिन 7वां अध्याय जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने ये देखा कि अ गुड नेम इज़ बेटर देन गुड ऑइंटमेंट, डे ऑफ वंस डेथ इज़ बेटर देन द डे ऑफ वंस बर्थ। तो ये बेटर शब्द हमने देखा कि वो बार बार दोहरा रहा है। कुछ बेटर है और कुछ अच्छे है, कुछ चीज़ें गुड है ऐसे बोल रहा है। देयर आर सम थिंग्स दैट आर बेटर एंड सम थिंग्स दैट आर गुड। तो वो 7 अध्याय में हमने देखा। तो यहाँ पर 8वां अध्याय में भी कुछ बातें कह रहा है कि देयर आर समथिंग विच आर वेरी गुड, कुछ अच्छे बातें हैं। और यहाँ पर इस न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में वो पहला पद को ऐसा ट्रांसलेट किया, हाउ वंडरफुल टू बी वाइज, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट थिंग्स, विजडम लाइट्स अप अ पर्सन्स फेस, सॉफ्टनिंग इट्स हार्डनेस। तो यहाँ पर सुलेमान बुद्धि के बारे में बात कर रहा है कि बुद्धि भी कैसा एक अच्छा चीज़ है और हम लोग बुद्धि के पीछे चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो बुद्धिमान है, जैसे पिछले बार भी हमने देखा, सुलेमान बार बार तुलना कर रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है, एक मूर्ख कैसा है। और इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं कि बुद्धिमान और दुष्ट व्यक्ति को, द वाइज एंड द विकेड, एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है और एक दुष्ट व्यक्ति क्या करता है। तो इन पदों से हम लोग देखने वाले हैं पूरे अध्याय से। हालांकि हमने पूरा अध्याय को नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी इस अध्याय से कुछ चीज़ों को हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा एक पद में हमने पढ़ा कि ही नोज और ही अंडरस्टैंड्स और ही इंटरप्रेट्स थिंग्स राइटली। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सही प्रकार से चीज़ों को समझता है और उसका उपयोग भी सही रीति से वो करता है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का एक चरित्र है। वाइज मैन, ही नोज, अंडरस्टैंड्स एंड इंटरप्रेट्स थिंग्स करेक्टली। सही रीति से वो हर चीज़ को करता है। फिर हम लोग ये एक पद में ही देखा कि उसका चेहरा जो है चमकता है, हिज फेस लिटरली शाइन्स। और ये मूसा का जीवन में भी हम लोग देखा है कि मूसा जब परमेश्वर के साथ उस सिनाई पर्वत पर बात करता था तो उसका चेहरा कैसे चमकने लगा।
तो बुद्धिमान का व्यक्ति उसी प्रकार से चमकता है। और गिनती का किताब 6 अध्याय और 25 पद को जरा हम पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 25। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यस, यहोवा अपना मुख का प्रकाश चमकाए। चमकाए। तो परमेश्वर का ज्योति हमारे ऊपर जब गिरेगा तो हमारा चेहरा भी चमकेगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जिनका उद्धार हुआ है, सच में एक चमक आ जाता है उनके रोशनी में। और गांव में खासकर जब हम जाते हैं, हम लोग ये साफ साफ देखते हैं जिसका उद्धार हुआ है, जिस व्यक्ति का उद्धार है, उसका जीवन में या उसके चेहरे पे एक चमक आ जाता है। और जो बुरे स्वभाव नशापान में जब आदमी गिर जाता है तो उसका चेहरे का मुस्कान ही चला जाता है। लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहता है। और यहाँ पर मैंने ये किताब भाई सुभाष के घर में मैंने पढ़ा, जब हम गए थे उनके घर पे। ऐसा लिखा है कि मेडिकल साइंस knows today that there is a close link between mental and physical. We know in addition that there is a close link between spiritual and physical. Worry causes ulcers. People who are aggressive, achievement oriented and impatient are more prone to heart attacks than those who are more relaxed. Tension can cause any number of ailments, and sin often brings on sickness and death. तो यहाँ से हम लोग यहाँ सीख रहे कि अगर मेरा चेहरा पे उदासी है, अगर मैं हमेशा टेंशन में हूँ, अगर मैं हमेशा जल्दबाजी करूँगा, तो वो मेरा शरीर को नुकसान पहुँचेगा। We are more prone to heart attacks, stomach problems, ulcers in the stomach, जब इस प्रकार से हम अपना जीवन को जीते हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हम लोगों को बनना है। और आगे देखेंगे उस 2 पद में हमने देखा कि हम लोग जो है, या बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, कानून को मानता है। ही ओबेज द गवर्नमेंट। हालांकि यहाँ पर राजा के बारे में लिखा है, ऐसे कीप द कमांड्स ऑफ द किंग। तो राजा जो है या हमारे देश का जो कानून नियम जो है, हम लोगों को मान कर ही चलना है। और फॉर अ बिलीवर क्राइस्ट इज आवर किंग। और हमारे लिए हमारा राजा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो 5 पद में ऐसा लिखा है कि जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। सो ओबेइंग द लॉ, ओबेइंग रूल्स सेव्स लाइफ्स। और खास करके जो ड्राइविंग भी करता है उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, नियम कानून के अनुसार गाड़ी को चलाना है। इसलिए वो जितने कागजात होता है गाड़ी के लिए सब हमको रखना ज़रूरी है। और कानून को मानकर ही हम लोगों को चलना है, वो हमारे फ़ायदा के लिए, हमको हमारा जान बचाने के लिए। और जैसे उदाहरण सीट बेल्ट पहनना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन अगर मैं सीट बेल्ट पहनूंगा, अगर कल कोई एक्सीडेंट होगा, वो सीट बेल्ट की वजह से मेरा जान बचेगा। तो इसलिए कानून को मानकर हमको चलना है। और ये 3 पद में हम ये भी देखते हैं कि डू नॉट बी इन अ हरी, जल्दबाजी नहीं करना है। एंड बी स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब जो है सीधा चलना है। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट टास्क हैज़ बीन गिवन। जो काम हमको सौंप दिया गया उस काम में हम अपना मन लगाना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट हैज़ बीन गिवन, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। और 10 अध्याय और 4 पद भी हम पढ़ेंगे। सुबोपदेशक 10 अध्याय और 4 पद। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। Yeah. So if the ruler's temper rises against you, do not abandon your position. अपना काम छोड़कर मत भागना।
अगर परमेश्वर ने आपको कुछ काम सौंपा है, छोड़ के मत जाना। डू नॉट अबैंडन द वर्क दैट गॉड हैज गिवन यू। क्योंकि अगर हम उसी वहां पर टिकेगा, हाँ कुछ समस्या आएंगे, लेकिन टिक के रहने से भी कल वो समस्या शायद चला जाएगा। और 1 Corinthians chapter 15 verse 58, पहला कोरिन्थ 15 और 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, वहां पर अटल रहो करके शब्द आया। अटल रहना, जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसमें अटल रहना है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम लोग यही देखते हैं कि जब उसका मन यरूशलेम की ओर जाना था, एकदम अटल होकर वो यरूशलेम की तरफ गया था। he was steadfast going towards Jerusalem, क्योंकि वहां पर उस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना था। और एक मिशनरी के जीवन में भी जो प्रभु का सेवा में लगा है, तो यहाँ पर ये एक डिवोशनल से मैंने ये लिया है कि द एम ऑफ ए मिशनरी इज टू डू गॉड्स विल, not to be useful, not to win the heathen. He is useful and he does win the heathen, but that is not his aim. His aim is to do the will of his Lord. तो मेरा लक्ष्य, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है किसी काम में, मेरा लक्ष्य यही होना चाहिए कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, to obey God's will, to do the will of God. मेरा इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मेरा जीवन को जीना है। And that should be the aim of all of us, not only of the missionary, लेकिन हम सबका यही एम होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने प्रभु में लाया, ये बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत कष्ट कर रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ, आई एम ओबेइंग द लॉर्ड। दैट इज माई गोल टू इन माई लाइफ। ठीक है, आगे देखेंगे वो 3 पद में ये भी लिखा है कि स्टे अवे फ्रॉम इवल, दुष्ट कामों से या दुष्ट लोगों से हम लोगों को दूर रहना। वी शुड नॉट बी इमिटेटर्स ऑफ इवल। एंड देयर आर, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं एक चॉकलेट मिलता था या एक कैंडी मिलता था जो सिगरेट की तरह दिखता था, और मैं वो चॉकलेट खरीद के मैं घर आया और मैं वो ये चॉकलेट लेकर ऐसा कर रहा था मेरे दादी माँ के सामने, और मेरे दादी माँ मुझे पकड़ाई, क्या कर रहा है, किसने सिखाया तुझे ये, ऐसा चीज़ें मत करना। और मेरे दादी माँ ने मुझे यही पद दिखाया, खोल के दिखाया। ओके, दैट इज 3 John verse 11, 3 यूहन्ना, उसमें एक ही अध्याय है और उसका 11 पद। थैंक यू जेम्स। तुझे शांति मिलती रहे, यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं। बुराई को नहीं और भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, Yes. और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। Yes, thank you brother. Beloved, do not imitate what is evil. दुष्ट का नकल नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे दादी माँ ने मुझे मार कर मुझे सिखाया कि कैसे हम लोग अच्छे बातों का नकल करना चाहिए। एंड जो बुद्धिमान व्यक्ति, ये सुबोपदेशक 8 और 5 में हम लोग कहते हैं कि हर चीज़ को सही रीति से ढंग से वो करता है, और हर चीज़ का एक समय होता है। और ये 3 अध्याय और 1 पद में भी हम लोग देखते हैं, लेकिन वो 8 अध्याय का 6 पद में दूसरे ट्रांसलेशन में कुछ अलग अलग चीज़ें लिखा है। जैसे इंग्लिश में मेरा ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, सुबोपदेशक 8 और 6 में ऐसा लिखा है कि फॉर देयर इज अ प्रॉपर टाइम एंड प्रोसीजर फॉर एवरी डिलाइट। लेकिन अगर आप केजीवी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, देयर इज अ प्रॉपर टाइम एंड प्रोसीजर फॉर एवरी जजमेंट। न्याय का एक समय है, और वो न्याय के बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि 3 अध्याय, सुबोपदेशक 3 अध्याय और 17 पद, वहाँ पर वो परमेश्वर न्याय करता है, ऐसा लिखा है। जरा पढ़िए।
मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, हाँ, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। राइट। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, और वो हर चीज परमेश्वर का डर से, परमेश्वर का भय से वो करता है। और आखिरी चीज बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो 7 और 8 पद में हमने पढ़ लिया उन पदों को। वहां पर हम लोगों को सीखता है कि ही स्टेज फेथफुल व्हेन टाइम्स आर अनसर्टेन एंड इवल। जब समय खराब हो रहा है, जैसे हमारे देश में हो रहा है, मसीह बनकर जीना बहुत ही मुश्किल है। हाल ही में बेंगलोर में हमारा जो क्लैरेंस स्कूल जो है, जो हमारा मंडली का बेथेस्दा असेंबली का जो स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने बंदी लगाई, वहाँ बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभी ऐसा समय आ रहा है हमारा भारत देश में कहेंगे कि आपको बाइबल पढ़ना मना है, स्कूल में कॉलेज में बाइबल सिखाना मना है। तब हम क्या करने वाले हैं? हम किसका आज्ञा पालन करेंगे? तब हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को मानना पड़ेगा। जब समय हमारे खिलाफ भी होगा, जब लोग या सरकार भी हमारे खिलाफ होगा, तो हमको परमेश्वर का आज्ञा पालन को ही मानना जरूरी है। तो जब समय खराब होगा भी हम लोगों को स्थिर रहना, अटल रहना है। जो काम परमेश्वर ने हमको सौंपा है उसमें बने रहना चाहिए। तो जो दुष्ट व्यक्ति या जो विकेड मैन या मूर्ख, यहाँ पर 6, 7 और 8 इन 3 पदों में हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है जो मूर्ख या एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में। सबसे पहले ऐसा प्रश्न है कि व्हाई इज द फूल मिजरेबल, और व्हाई इज द विकेड मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब वो 6 पद में मिजरेबल करके लिखा है, लेकिन हिंदी में क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। ओके, बहुत भारी होता है। फॉर देर इज समथिंग दैट इज वेरी बर्डनसम। एक मूर्ख के लिए और शायद हर व्यक्ति के लिए कुछ बातें हैं जो बहुत ही भारी होता है। और क्या, क्यों ऐसा है, क्यों इसका अवस्था ऐसा है कि एक तो समय को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, समय हमारे हाथों में नहीं है। तो समय को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं। वी डू नॉट हैव द पावर टू कंट्रोल टाइम। समय आपके हाथों में नहीं है। और 7 पद से हम लोगों को सीखते हैं कि भविष्य को हम लोग नहीं जानते। वी डोंट नो द फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। इट इज़ वेरी हैवी अपॉन अस। ये चीज़ें जो है, समय हमारे कंट्रोल में नहीं है, भविष्य क्या है हम नहीं जानते हैं। और तीसरा बात यहाँ पर है कि वी कांट स्टॉप डेथ। मृत्यु को हम लोग रोक नहीं सकते। मरने वाले हैं, एक ना एक दिन हमको मरना है। तो वो 6, 7 और 8 पदों से हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें खास करके एक दुष्ट व्यक्ति के ऊपर बहुत ही भारी रहता है। अभी हमारे ऊपर ये भार नहीं है। फॉर यू एंड फॉर मी दीज आर नॉट बर्डनसम्स, बिकॉज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज लिफ्टेड दिस बर्डन। प्रभु यीशु मसीह ने इस भार को उठा लिया। और वही मत्ती 11 और 28 में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कष्ट और परिश्रम से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिव्स रेस्ट टू द पीपल हु आर बर्डनसम बाय दीज थिंग्स। जो समय उनके हाथों में नहीं है, भविष्य क्या है वो लोग जानते नहीं है, और मृत्यु के बारे में अगर डर है, तो ये सारे चीजें प्रभु यीशु मसीह के पास, ये जो बोझ हमारे ऊपर है वो निकाल सकता है। वो फोटो किसने निकाला है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति बोझ लेकर जा रहा है वहां पर। डैनी, वाज दैट यू? ओके। लेकिन वहां पर आप लोग उस फोटो में देख सकते हैं कितना बोझ उठाकर चल रहा है। यही ऐसा बोझ हम लोग हमारे जीवन में होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बोझ को निकाल सकता है। एंड व्हाट एल्स डज द विकेड डू? और ये दुष्ट व्यक्ति और क्या करता है, जरा देखेंगे। 9 पद को जरा पढ़ेंगे, 8 और 9। और
दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम सूर्य के नीचे किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। हाँ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर हानि लाता है, मतलब जो अधिकार में बैठा है वो दूसरे मनुष्य के ऊपर हानि लाता है। एक दुष्ट व्यक्ति हानि लाता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर। ही हर्ट्स दोज हु ही रूल्स। और क्या करता है? 10 पद पढ़िए। फिर मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा जो पाकिस्तान में आया जाया करते थे, और जिस नगर में वे ऐसा करते थे वहां उनका स्मरण भी न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। तो ये दुष्ट व्यक्ति मंदिर भी जाता है, मंदिर जाता है, लेकिन उसने परमेश्वर को सच्चे रीति से जाना नहीं है, और एक दिन वो भी मरने वाला है। मृत्यु सबको आने वाला, दुष्ट व्यक्ति को भी मृत्यु आने वाला है। और ये हमारे लिए एक चेतावनी होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर सभा में बैठते हैं, प्रभु के गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, लेकिन क्या मैं एक दुष्ट व्यक्ति की तरह मरूंगा? क्या परमेश्वर के नजर में मैं अभी एक दुष्ट व्यक्ति हूं? तो ये मुझे जान लेना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता सही है या नहीं, क्या मुझे उद्धार मिला या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर में जा रहे हैं लेकिन अंत में नरक में चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर वो 10 पद में हम लोग देखते हैं। और 11 पद पढ़िए। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ, द हार्ट्स आर फुली गिवन टू ईवल। तो वहां पर उस 11 पद में मेरा ट्रांसलेशन में लिखा है कि his heart is fully committed to do evil। पूरे रीति से वो दुष्ट काम कर रहा है, मतलब उसने ठान लिया अपने हृदय में मैं दुष्ट काम ही करूंगा। और वो ये भी देखता है कि न्याय ठीक से मिल ना रहा है, तो न्याय हो ही नहीं रहा है, तो मैं और भी दुष्ट बनता जाऊंगा। तो एक एक्सपर्ट ने या क्रिमिनोलॉजी जो पढ़ाई करते हैं तो ऐसा लिखा है कि एन एक्सपर्ट ऑन criminology recently declared that for every man who is virtuous because of the love of virtue, 10,000 are good because they are afraid of punishment। तो अगर लोग चोरी नहीं कर रहा है, वो अच्छा इंसान है इसलिए नहीं, वो कानून से डरता है इसलिए वो चोरी नहीं कर रहा है। तो कानून जो है लागू करना बहुत ही जरूरी है। और कानून को अगर पुलिस लोग, जजेस, जो न्याय करने वाले लोग अगर कानून को लागू नहीं करेंगे तो देश जो है और भी भ्रष्ट होता जाएगा। और एक वहां पर लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स शो दैट द न्यूज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन मर्डरर प्रिवेंट्स 17 अदर मर्डर्स। मतलब एक खूनी को अगर उसको फांसी दिया जाता है, दूसरे लोग डर जाएंगे कि हम लोग खून नहीं करना चाह रहे, बाप रे, खूनी का सजा, खून करने का सजा इतना भयंकर है, हम खून नहीं करेंगे। और कल ही मैं ट्विटर पर देख रहा था कि मेरठ में, यूपी में कैसे खुलेआम आदमी खून कर रहा है, और सीसीटीवी कैमरा में वो पकड़ गया कि कैसे खुलेआम हाई रोड पे इन द ब्रॉड डे लाइट पर्सन इज गोइंग एंड स्टैबिंग समबडी। तो इस प्रकार से हमारा देश में, क्योंकि न्याय ठीक से नहीं हो रहा है, लोग और भी खराब और भी पापी हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना, एक देश में कानून लागू होना चाहिए। जब लोग जो ऊपर में जो न्याय करने वाले लोग हैं उनको कानून लागू करना चाहिए, दुष्ट या इस प्रकार का जो दुष्टता को दूर करने के लिए। 12 पद पढ़ेंगे। चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने तय उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। तो अगर
कानून लागू नहीं किया जा रहा है तो दुष्ट जो है बोलेगा अरे कुछ होने वाला नहीं, मैंने एक खून किया, कल और एक खून करूँगा, 10 खून करूँगा, कुछ होने वाला नहीं, और शायद वो ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर न्याय करने वाले, वो हम लोग जानते हैं। वी नो दैट अल्टीमेटली गॉड इज गोइंग टू जज। तो सुलेमान के नज़र में कि वो सब कुछ ये देख रहा है कि कैसे अगर कानून लागू नहीं किया जा रहा है तो कैसे दुष्टता बढ़ता है। और व्हाट इज कॉमन फॉर द वाइज एंड द विकेड। अभी मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति जो है और बुद्धिमान, दोनों के जीवन में हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन है। देयर आर थिंग्स दैट आर कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम। उन दुष्ट व्यक्ति को भी वही चीज़ हो रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति को भी वही चीज़ हो रहा है। सबसे पहले बात है वो 6 पद में हमने देखा कि ट्रबल इज हैवी। समस्या का बोझ जो है बहुत ही भारी है। ट्रबल इज हैवी। फ्यूचर इज अनसर्टेन। भविष्य जो है हम नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाला है। बोथ आर मॉर्टल्स। दोनों भी मरने वाले हैं। और वो 13 पद में इन वर्स 13 it says but it will not be well for the evil man and he will not lengthen his days like a shadow। छाया शब्द आया क्या है वहाँ पर हिंदी में? हाँ है, छाया है ना। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया। तो व्हाट शैडो इज दिस? कौन सा छाया है? ये मृत्यु का छाया, द शैडो ऑफ डेथ। और ऐसा देखेगा कि हम लोग सब मृत्यु के छाये में हैं, क्योंकि एक न एक दिन हमको मरना है। दोनों दुष्ट व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति सब के सामने मृत्यु खड़ा है। सो वी बोथ हैव टू फेस डेथ। और दोनों के जीवन में जो एक्सपीरियंस हम लोगों को पाता है, बोथ ऑफ अस एक्सपीरियंस इनजस्टिस। 14 को पढ़ेंगे। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मी की होनी चाहिए। मैं यह कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। या सो दोनों बुद्धिमान व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, बोथ ऑफ देम एक्सपीरियंस इनजस्टिस। अन्याय का सामना हम दोनों को सामना करना पड़ता है। और जैसे सुलेमान कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, एवरीथिंग इज फ्यूटाइल। वही 14 पद में हमने पढ़ लिया, एवरीथिंग इज फ्यूटाइल, द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। और ये दुष्ट व्यक्ति के जीवन में भी है और एक बुद्धिमान के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। तो क्या समझता है? व्हाट कैन वी नो? और एक कविता हमने स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट में पढ़ा, ऐसा लिखा है कि द एंड विल एक्सप्लेन, द एंड विल एक्सप्लेन, विल नॉट द एंड एक्सप्लेन the crossed endeavor, earnest purpose foiled, the strange bewilderment of good work spoiled, the clinging weariness, the inward strain, will not the end explain। तो प्रश्न यहाँ पर है कि अंत सब कुछ समझा देगा। The end will explain everything। अंत में सब कुछ हमको समझ में आएगा। आपने शायद बहुत परिश्रम किया, बहुत एंडेवर मतलब बहुत परिश्रम आपने किया, एंड द अर्नेस्ट पर्पस फॉर, बहुत योजना बनाकर, बहुत प्लानिंग बनाकर, लेकिन वो प्लान भी सब फेल हो गया। द स्ट्रेंज बीविल्डरमेंट मतलब जीवन में बहुत सारे सवालें हैं, उनका जवाब हम लोगों को नहीं मिलता है। ऑफ गुड वर्क स्पॉइल्ड, कि जो अच्छे काम है या अच्छे लोग भी नष्ट हो जा रहे। द क्लिंगिंग वेरीनेस, तो हमारा जो हर रोज का परिश्रम है, सुबह उठना, खाना बनाना, स्कूल जाना, बच्चों को देखना और रात को भी बच्चों का देखभाल करना, मीटिंग में जाना, ये एक प्रकार का एक परिश्रम है। और एक क्या हो जाता है, एक थकान महसूस हो जाता है। तो
द क्लिंगिंग वेरीनेस, द इनवर्ड स्ट्रेन। तो ये सारी चीजें क्यों हम लोग कर रहे हैं? वाई आर वी स्ट्रगलिंग इन दिस लाइफ? वाई इज लाइफ फुल ऑफ वेरीनेस? विल नॉट द एंड एक्सप्लेन। और अंत में एक दिन जो प्रभु यीशु मसीह को पाया, एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। वाई आर वी स्ट्रगलिंग इन दिस लाइफ? ओनली द एंड विल एक्सप्लेन। ये बहुत सुंदर कविता स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट में आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन सुलेमान यहाँ पर क्या बताने का कोशिश कर रहा है? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विकेड एंड बिटवीन द वाइज मैन? व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट शुड वी डू? और अगर हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, हम लोगों को क्या करना है? व्हाट शुड वी बी डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल 12 पद में हमने देखा कि वी नीड टू फियर गॉड ओपनली। वहाँ पर 12 पद में ऐसा लिखा है कि फियर गॉड हु फियर हिम ओपनली। आई डोंट थिंक दैट इज इन हिंदी। मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं। मेरा समझ ऐसा है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को डरते हैं, लेकिन बाहर किसी को दिखाता नहीं। छुप छुप के वो विश्वासी है, छुप कर मैं विश्वासी हूँ, विश्वासी। लेकिन ऐसा लिखा है वी नीड टू कम आउट, मतलब सबको हमको बताना है। वी नीड टू प्रोफेस आवर फेथ। सिर्फ घर पे बैठकर मैं एक प्रभु का आदमी हूँ कर काफ़ी नहीं है। We need to come out of the box and tell everybody that I am a Christian. I am a believer in the Lord Jesus Christ. So that's what it's saying. Fear God openly. Openly fear God. And 15 पद को पढ़ेंगे। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। सो इससे हम लोगों का समझ है कि बी कंटेंट एंड हैप्पी। जो आपको मिल रहा है उसी से संतुष्ट रहो और उसी में खुश रहो। बहुत बड़े बड़े सपने मत देखना। सपना देखना अच्छा है, लेकिन जो प्रभु ने आपको दिया है उसी से संतुष्ट रहो और उसी में आप आनंद मनाओ। ऐसा नहीं कि आनंद मनाना पाप है। वी नीड टू हैव सम एंजॉयमेंट, सम हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, बट डू नॉट गो आफ्टर सिर्फ आनंद, सिर्फ मज़ा, सिर्फ मस्ती करने के पीछे में नहीं जाना है। तो ये हमारा समझ है कि बी कंटेंट एंड हैप्पी विथ व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू। और 16 पद को पढ़ेंगे। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पर पहला पद में हमने देखा कि हु इज़ लाइक द वाइज मैन, और सुलेमान यहाँ पर दोबारा कह रहा है कि हम लोग बुद्धि के पीछे भागना चाहिए। वी नीड टू गो आफ्टर विजडम। ये संसारिक बुद्धि के पीछे नहीं कि मैं एक बैचलर्स डिग्री करूँगा, पोस्ट ग्रेजुएट करूँगा, पीएचडी करूँगा, डबल पीएचडी करूँगा, उस बुद्धि का पीछे नहीं। सबसे बुद्धिमान चीज़ जो आज आप कर सकते तो वो है प्रभु यीशु मसीह को जानना। और वो पहला कोरिन्थ 1 और 24, 1 Corinthians chapter 1 verse 24. The wisest thing that you can do today is to know the Lord Jesus Christ. परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। तो क्या आपने इस ज्ञान को पाया है? चाहे वो गांव का आदिवासी होगा, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सबसे बुद्धिमान चीज अगर उसने किया है, उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया। और दुख की बात है कि आज इस दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे डिग्री पाए उन्होंने,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। तो आज छोटे बच्चे भी यहाँ पर है, वो लोग भी अगर प्रभु यीशु मसीह को अगर जान लेंगे तो वो सबसे बुद्धिमान चीज़ आपका जीवन में होगा। और आखिरी बात यह है कि बी इन ऑ ऑफ गॉड्स वर्क, और वो 17 पद में हम पढ़ेंगे 17 पद को। तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी तरह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान पाएगा, और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसे ना पा सकेगा। Then I beheld all the work of God, that man cannot find out the work that is done under the sun. तो परमेश्वर का कामों को जरा देखो, कितना अद्भुत उन्हें इस दुनिया को बनाया। और ऐसा, और एक ये भाई सुभाष के घर से ये सारे फोटो हमने लिया है, उसके टेबल पे ये किताब रखा है, और वहाँ पर ये ऐसा लिखा है, बिफोर थिंकिंग अबाउट द स्टार्स इन द हेवंस we might well ask ourselves, who made the universe that contains all the heavenly bodies? In other words, who made space? The thought boggles the mind, as well it might. Spurgeon said that any part of the creation has more instruction in it than the human mind will ever exhaust, but the celestial realm is peculiarly rich in spiritual lore. If it cost a penny to travel 1,000 miles, a cruise to the moon would only be $2.38. But if you wanted to go to the sun, the one-way ticket would be $930, and a trip to the nearest star would be, hold on to your hat, 260 million. तो ऐसा कह रहा है कि अगर if it cost a penny to travel 1,000 miles, मतलब एक पैसा, मतलब 1,000 किलोमीटर सिर्फ एक पैसा का दाम अगर होगा, तो चंद्रमा को पहुंचने के लिए केवल आपको 2 रुपये और 30 पैसा लगेगा। और अगर आपको सूर्य के पास जाना है तो 930 रुपये लगेगा। और अगर आपको सबसे नज़दीक का जो आकाश में जो तारे हम लोग देखते हैं, सबसे नज़दीक तारे के पास अगर आपको जाना है तो लगभग 26 करोड़, इज दैट राइट, अराउंड 26 करोड़ या 26 करोड़ रुपए आपको लगेगा। तो इतना दूर है वो सबसे नज़दीक तारा। तो सोचने की बात है कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को रचाया, जब उन्होंने बनाया, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना महिमा से भरा हुआ है, और उन चीज़ों के पास हम लोगों को देखना ज़रूरी है। और एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा, उसका नाम है स्टीव सेंट। और स्टीव सेंट जो है नैट सेंट का बेटा है। और आप सोच रहे होंगे कि नैट सेंट कौन है, तो जिम एलियट का कहानी शायद आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। जिम एलियट जो है साउथ अमेरिका के जंगल में आदिवासी लोगों के पास सुसमाचार लेके वहाँ पर वो शहीद हुआ। उसके साथ उसका जो पायलट था, जो एरोप्लेन चला रहा था, उसका नाम था नेट सेंट। और नेट सेंट और मतलब सब मिलाकर 5 जन वहाँ पर शहीद हुए, मर गए वहाँ पर। वो औका इंडियंस ने उनको मार दिया। लेकिन उसका बेटा है स्टीव सेंट, और वो बेटा जो है बालक था जब पापा मर गए, और वो विश्वासी परिवार में बड़ा हुआ, लेकिन उसके जीवन में बहुत संदेह था। ही वॉज डाउटिंग द होल गॉड थिंग एंड ऑल दैट, कि क्या सच में परमेश्वर है कि नहीं। और मेरा पापा ने परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान किया, वो व्यर्थ था, ऐसा वो सोच रहा था। क्यों मेरा पापा वो साउथ अमेरिका के जंगल में आदिवासी लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाया, बेकार में उसने अपना जीवन खोया। मेरे पापा का प्यार मुझे मिला ही नहीं। तो वो अफ्रीका में गया था, और ये सारे सोच उसके मन में था कि मेरा जीना बेकार हो गया। पापा का प्यार मिला नहीं,
एक परमेश्वर के लिए उसने अपना जान दिया जिसने परमेश्वर को देखा ही नहीं, तो बहुत ही निराश था। लेकिन वो उसका दिल में बहुत इच्छा था कि मैंने पापा से मिलूं, मैं पापा से सवाल करूं, क्यों आपने अपने जान उस वहाँ आदिवासी लोगों के लिए आपने दिया, क्या वजह था, कुछ परमेश्वर है ही नहीं, आपने क्यों अपना जान दिया। तो ऐसा सवाल उसके मन में उसको परेशान कर रहा था। और वो अफ्रीका में था, कुछ काम के सिलसिले में वो गया था, और टिम्बकटू करके एक जगह है अफ्रीका में, और टिम्बकटू ऐसा एक सहारा जो मरुभूमि के बीच में एक छोटा सा एक गांव है। और वहाँ पर उस एयरपोर्ट में उसको प्लेन टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन थोड़ा समय बाकी था, 4-5 घंटा उसके पास था। तो वो सोचा ठीक है, वो उसके मन में ये सारी चिंता चल रहा है, वो चर्च कहाँ पर है वो ढूंढने लगा। तो हम चलो चर्च में जाके आएंगे, शायद कुछ मेरा प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलेगा। तो वो वहाँ टिम्बकटू में चर्च ढूंढने जा रहा, चर्च कहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पर गया, एक अफ्रीकन आदमी मिल गया, और वह अफ्रीकन आदमी ने चर्च का दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, अरे भाई आप यहाँ क्या करते हैं। मैं बोला मैं इस चर्च का पास्टर हूँ। अच्छा, तो आपको ये यहाँ पर पास्टर क्यों बना आपने। तो वो आदमी ने बोला, मुझे किसी ने एक कहानी बताया जिसमें 5 जन हवाई जहाज लेकर अफ्रीका के साउथ अमेरिका के जंगल में अपना जीवन बलिदान किया, और वहाँ पर वो लोग मर गए। और उनका कहानी को जब मैंने पढ़ा, मैं सोचा कि अरे ये लोग इतना परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए गया, तो क्यों गया। तो उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और उन लोगों के वजह से जो जंगल में जाकर प्रचार किया, उनके वजह से, उनका कहानी पढ़कर मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। और वहाँ पर मैंने ऐसा पढ़ा कि एक आदमी का नाम सेंट है, और आपका भी सरनेम जो है वो भी सेंट तरफ मिलता है। तो वो बोला हाँ, वो मेरा पापा ही था, मेरा पापा उस जंगल में जाकर प्रचार किया था। और आपने आज मुझे बताया कि मेरा पापा का मृत्यु व्यर्थ में नहीं गया, मेरा जीना व्यर्थ में नहीं है, उसका जीना जो है व्यर्थ में नहीं है। और उस कुछ कारण था, परमेश्वर ने हम सबको बनाया। और शायद आपके जीवन में ऐसा निराशा हो सकता है कि उन सवालों का जवाब आपको आज नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन परमेश्वर अंत में हमारे सारे सवालों का जवाब वो देगा। और हम लोगों को अटल करके रहना है, जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने जिस प्रकार से हम लोगों को समझ दिया, उसमें अटल बने रहो, और परमेश्वर आपको और भी आशीष करेगा। और इसी 8वां अध्याय से ये सारी चीज़ें मैंने सीखा है, और विश्वास करता हूँ कि आपने भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।